उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के मिली थाना क्षेत्र के एक गांव की एक मुस्लिम महिला ने अपने पति पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि उसके पति ने उसे 3 बार ट्रिपल तलाक दिया और 2 बार उसका हलाला कराया। तीसरी बार हलाला के लिए दबाव बनाने पर पीड़िता ने कानून का दरवाजा खटखटाया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 3 तलाक कानून 4 दीवारी पर्दे के अंदर फेल हो रहा है? क्या है मामला? यह मामला रायबरेली थाना मिल क्षेत्र के एक गाँव का है। पीड़िता के मुताबिक उसका निकाह 7 अप्रैल 2015 को टेकई डांडू गांव के मोहम्मद आरिफ के साथ हुआ था। निकाह के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल वालों के उकसाने पर पति ने तलाक दे दिया। जब महिला ने पुलिस में शिकायत करनी चाहिए तो घर वालों ने समझा बुझाकर 21 अक्टूबर 2016 को देवर जाहिद से निकाह करा दिया। जाहिद के तलाक देने के बाद 23 मार्च 2017 को दोबारा उसका निकाह आरिफ से हो गया। कुछ दिनों बाद उसके पति ने फिर तलाक दे दिया और ससुराल वालों ने घर से भगा दिया। पीड़िता के मायके और ससुराल पक्ष के लोगों के बीच किसी तरह समझौता हुआ। पीड़िता का दोबारा जाहिद से निकाह कराया गया और फिर जाहिद के तलाक देने के बाद 21 फरवरी 2021 को आरिफ से उसका तीसरी बार निकाह हुआ। 1 साल बीतते ही 1 मार्च 2022 को आरिफ ने तीसरी बार तलाक दे दिया और महिला पर अपने बहनोई के साथ हलाला कराने के लिए दबाव बनाया। इसके बाद महिला के सब्र का बांध टूट गया। वह अपने मायके चली गई, जहां से 3 अप्रैल 2022 को पति और देवर समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, लेकिन लंबे वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं। तब पीड़िता ने केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग में न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि मामले में अभी भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या है हलाला? मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी AMU के प्रॉक्टर और इस्लाम के जानकार प्रो मोहम्मद वसीम अली कहते हैं कि 3 तलाक कानून के तहत ये डिवोर्स लीगल नहीं है, लेकिन शरीयत में हनफी स्कूल के तहत ये तलाक जायज है। हनफी के तहत अगर किसी पुरुष ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया और वह उससे फिर से निकाह करना चाहता है तो उसे हलाला कराना होता है। हलाला यानी महिला का किसी दूसरे पुरुष से निकाह होने के बाद तलाक होता है और फिर 3 महीने की इद्दत पूरी करने के बाद वह अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। हालांकि इसमें कितना वक्त लगेगा ये दूसरे व्यक्ति की मर्जी पर निर्भर करता है कि वह कब तलाक देगा। उस पर तलाक के लिए दबाव बनाना गलत है। आखिर यह बुराई कैसे रुके? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के इस्लामिक स्टडीज विभाग में वरिष्ठ प्रो जुनैद हरीश बताते हैं कि दुनिया का कोई भी मौलवी ऐसे किसी निकाह को स्वीकृति नहीं दे सकता है जिसमें तलाक लेने का पहले ही फैसला कर लिया गया हो। ऐसा कराने वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इन लोगों का बॉयकॉट किया जाना चाहिए। हलाला का जो मौजूदा रूप है उसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पहली बार अपनी पत्नी को तलाक देता है तो उसे 3 माह पत्नी के साथ ही रहना होता है। अगर इन 3 महीनों में उनके बीच कोई रिश्ता न बने, उनकी सुलह न हो तो महिला आजाद होती है। वह अपने शौहर या फिर किसी और व्यक्ति से निकाह कर सकती है। दूसरी बार तलाक देने पर यही नियम है, लेकिन तीसरी बार तलाक देने का मतलब है कि अब महिला किसी भी शर्त पर उसके साथ नहीं रह सकती। ऐसे में वह किसी और के साथ अपना घर बसा सकती है। लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति आई कि दूसरे शौहर से अलग हुई तो महिला चाहे तो पहले शौहर से निकाह कर सकती है, लेकिन उस पर कोई दबाव नहीं है। क्या इस्लाम में एलिमनी का प्रावधान है? रायबरेली में महिला को जिस तरीके से तलाक दिया गया है तो क्या अब उसे एलिमनी मिलेगी? इसके जवाब में प्रो मोहम्मद वसीम अली कहते हैं कि हनफी के मुताबिक शौहर को इद्दत के दौरान पत्नी को गुजारा भत्ता देना होता है। साथ ही तलाक देने की सजा के तौर पर एकमुश्त धनराशि, जमीन या मकान महिला के नाम किया जा सकता है। हर महीने किस्त के तौर पर मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। 3 माह 13 दिन का खाना पीना देता है पति। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मुस्लिम शादियों में तलाक होने पर अलग से एलिमनी का नियम तो नहीं, लेकिन गुजर बसर के लिए कुछ भत्ता देने का नियम है। इस बारे में दिल्ली के गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरपर्सन मौलाना अंसार रजा बताते हैं कि मुस्लिम समुदाय में तलाक के बाद महिला को मेहर में तय की गई राशि देनी होती है। अगर निकाह के वक्त मेहर में खास रकम तय नहीं हुई थी तो पति को 3 माह 13 दिन के खाने पीने का खर्च देना होता है। मेहर किसी भी महिला का हक होता है, लेकिन महिला चाहे तो मेहर की रकम माफ भी कर सकती है। पति को हो सकती है जेल, जुर्माना भी। करकरडुमा कोर्ट के एडवोकेट मनीष भदौरिया बताते हैं कि 3 तलाक कानून 2019 के मुताबिक कोई भी मुस्लिम व्यक्ति मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से एक बार में अपनी पत्नी को 3 तलाक नहीं दे सकता है। ये गैर कानूनी है। अगर वह ऐसा करता है तो पुलिस बिना वारंट के 3 तलाक देने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर सकती है। पति के लिए 3 साल की जेल और जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है।
इसके अलावा पीड़िता अपने और अपने नाबालिग बच्चे के लिए गुजारा भत्ता भी मांग सकती है। महिला और उसके बच्चे के भरण पोषण का खर्च मजिस्ट्रेट तय करेंगे, जो पति को देना होगा।